स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल क्लास 10th मैथ्स हिंदी पर। आज हम कक्षा 10वीं के गणित प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक तीसरे को हल करना सीखेंगे, क्योंकि तीसरे के पहले और दूसरे को हमने अगले वीडियो में हल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, तीसरे को हल करना सीखेंगे। तो तीसरे का क्या प्रश्न है, क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या कि असंगत है। ठीक दोस्तों, अपने को क्या समीकरण दिए हैं? 3/2x + 5/3y = 7, ये एक समीकरण दिया है। और दूसरा 9x - 10y = 14, ये अपने को दूसरा समीकरण दिया है। तो अपने थोड़ा इन समीकरणों को सुधार कर लिख लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो अपने इन समीकरणों को सुधार कर लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा अपना 3/2x + 5/3y और बराबर की इस साइड संख्या को ले जाएंगे, बराबर में 0 करना है। तो अपने क्या करेंगे, 7 बराबर की साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, -7 अब बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा अपना समीकरण 1। ठीक दोस्तों, अपन इसको भी इस तरह लिख लेते हैं। तो क्या 9x और -10y और ये -14 है जो बराबर की साइड आ जाएगा, तो -14 बराबर क्या हो जाएगा 0 है, अपना समीकरण नंबर 2। ठीक दोस्तों, अब क्या करना है अपने को, समीकरण 1 और 2 को रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर देते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को की तुलना रैखिक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 तुलना करने पर। किससे तुलना करना है? समीकरण 1 की इससे करना है और समीकरण 2 की तुलना इससे करना है। तो अपना समीकरण 1 क्या है? अपना समीकरण 1 3/2x + 5/3y - 7 = 0। अपना क्या है इधर, ये रैखिक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0। तो अपना A1, यहाँ A1 का गुणांक क्या है x, और यहाँ A1 की जगह क्या है 3/5। तो अपना क्या हो जाएगा A1 का मान 3/5 इधर लिखते हैं। ठीक दोस्तों, A1 का मान क्या हो जाएगा अपना 3/5, ये हो गया अपना क्या होगा A1 का मान 3/5। x का गुणांक क्या है अपना A1 और यहाँ x का गुणांक क्या है 3/5, तो A1 का मान हो गया। अब B1 का गुणांक क्या है y, अब y में गुणांक क्या है तो 5/3, ये क्या हो जाएगा अपना B1 का मान। और C1 का है अपने पास, C1 का क्या है -7, क्या 7 अचर पद है -7, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा -7, क्योंकि माइनस में है, प्लस में थे तो प्लस में लिखना नहीं पड़ता, माइनस वाली संख्या माइनस में लिखनी पड़ती। ठीक दोस्तों, अब क्या देख रहे हैं अपना A2 निकालना है। समीकरण 2 की तुलना कर देंगे इस समीकरण से। तो समीकरण 2 में A2 x का गुणांक है, तो यहाँ x का गुणांक क्या है 9, तो A2 का क्या मान आ जाएगा 9। फिर B2 बराबर B2, यहाँ B2 क्या है y का गुणांक, और y का गुणांक क्या है समीकरण 2 में -10, तो क्या हो जाएगा B2 का मान -10। C2 बराबर, C2 में क्या है इधर, C2 -14 है समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा -14। ठीक दोस्तों, अब क्या करना है अपने को अनुपात निकालना है। अनुपात, तो A1 का अनुपात निकाल, A1/A2 निकालते हैं, बराबर A1 का मान अपने पास क्या दिया है, A1 का मान दिया 3/5, अब पूरे के बटे अपना क्या लगाएंगे ये वाला बटे। ठीक है, A1 का मान क्या है अपने पास 3/5 और A2 का मान कितना है अपने पास 9। ठीक दोस्तों, ये अब इसको थोड़ा सुधार के लिख लेंगे। अगर इसके नीचे अपन क्या करते हैं 1 लिख लेते हैं, क्या 1, तब क्या हो जाएगा इसका गुणा हो जाएगा। अगर इसको सुधारते हैं तो क्या हो जाएगा 3/5 गुणित, और ये नीचे वाला 1 कहाँ चल जाएगा ऊपर, कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 का गुणा 1 से होगा तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, और 9 का गुणा 5 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9×9 45। ठीक दोस्तों, क्या होगा 9×9 45। तो A1/A2 का मान क्या है 3/5 45। ठीक दोस्तों, अगर एक काट भी जाएगा 3 एकम 3
तो क्या आ जाएगा अपना 3 × 3 = 3 = 15। ठीक दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 1/15। A1 बटा A2 का मान 1/15 आ जाएगा। फिर क्या निकाल लेते हैं अपना निकाल लेते हैं हम B1 बटा B2 का मान, B1 बटे B2। तो अब बराबर B1 का मान क्या है अपने पास 5/3, क्या है 5/3 पूरे का बटे ये वाला बटे। ठीक दोस्तों, फिर B2 का मान क्या है -10। ठीक दोस्तों, अगर इसके बटे भी अपना 1 ले लेते हैं 10 का, में 1 का भाग देंगे तो 10 ही रहेगा। ठीक दोस्तों, अब बराबर इसका भी 5/3 गुणे एक नीचे वाला एक ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/-10। ठीक दोस्तों, ये क्या होगा, ये कट जाएगा, 5 × 5 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा बराबर माइनस, ये माइनस का माइनस रहेगा तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस नहीं कटेगा नहीं, तो माइनस, और 1 बचेगा, 1 का गुणा 1 से होगा तो क्या होगा 1/, इधर क्या है 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 2 का गुणा 3 से होगा तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, क्या आ रहा है 1/-1/6, जो कि B1 बराबर A1 बटे B2 बराबर नहीं है। क्या नहीं है, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। तो ये क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखा है। क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखा, क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं है ना, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, रेखाएं। तो इसका क्या है, एक अद्वितीय हल है। क्या है इसका हल है, इसका क्या लिखेंगे, इसका हल है। अगर हल है तो क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत, संगत। तो इसका हल क्या है, संगत। अगर इसका हल है, इन दोनों समीकरण का हल है तो क्या होगा, संगत। ठीक दोस्तों, अब हम तीसरे का चौथा हल करते हैं, जो कि हमारा तीसरे का चौथा क्या है, 5x - 3y = 11। और दूसरा समीकरण क्या दिया आपने पास, -10x + 6y = -22। ये क्या है, अपने को दो रैखिक समीकरण युग्म दिए। अपने को क्या करना है, इनके अनुपात निकालना है और ये बताना है कि ये संगत है कि असंगत। अनुपात के थ्रू अपने को संगत और असंगत, तो हम क्या करते हैं, इन समीकरणों को क्या करते हैं, थोड़ा परिवर्तित रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, इनका मार्कर ही नीचे अपन क्या करते हैं दोस्तों, इसका परिवर्तित रूप लिख लेते हैं। तो 5x - 3y = 11, क्या लिख सकते हैं अपन लोग लिख सकते हैं यहाँ, क्या लिख सकते हैं, 5x - 3y, और क्या है अपने पास, बराबर की उस साइड की संख्या इस साइड ले आएंगे। तो ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, बराबर की उस साइड है तो प्लस में है, बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -11 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या बन जाएगा अपना समीकरण 1। ठीक दोस्तों, अब दूसरे समीकरण को भी थोड़ा परिवर्तित करके लिख लेते हैं। तो क्या होगा, -10x पहले से है और प्लस 6y है, और बराबर कुछ साइड की संख्या इस साइड ले आएंगे तो क्या, माइनस में 22 है तो प्लस में 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +22 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या बन जाएगा अपना समीकरण 2। अब अपन इन दोनों समीकरण को इनके रैखिक समीकरण से व्यापक समीकरण के रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना समीकरण रैखिक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0, और क्या लिखेंगे, और A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर तुलना करने पर। ठीक दोस्तों, अपन इन समीकरणों से क्या कर देंगे, इन समीकरणों की तुलना कर देंगे। तो ठीक दोस्तों, आपने पहले समीकरण की तुलना इससे कर देंगे जिसमें 1 1 लिखा है, और जिसमें 2 2 लिखा है तो उसके दूसरे समीकरण से करिए। तो अपना A1 क्या है अपने पास, A1x है, और पहले समीकरण में x के गुणांक में क्या है 5, तो अपना A1 का मान क्या होगा, A1 बराबर A1 की जगह क्या है अपने पास यहाँ 5 है, ये क्या होगा A1, B2 B1 है समीकरण में 1 में, तो y का गुणांक है, और यहाँ y का गुणांक क्या है -3, तो y के गुणांक में क्या है, तो B1 का मान क्या आ जाए -3। ठीक दोस्तों, फिर C1
यहाँ C1 का गुणांक कुछ नहीं है, यहाँ C1 का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है -11। तो क्या C1 का मान क्या आ जाए -11। अब देखो दोस्तों, अब ये समीकरण 2 की तुलना इस समीकरण से कर देते हैं। ठीक दोस्तों, जिसमें 2 लिखा है, तो a2 बराबर क्या, a2 में क्या है x का गुणांक, और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है -10। तो a2 का मान क्या आ जाए -10। फिर b2 किसका गुणांक है, y का, और समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है 6। तो क्या हो जाएगा b2 का मान 6। c2 किसी का गुणांक नहीं है, तो इधर समीकरण 2 में किसी का गुणांक क्या नहीं है 22। तो क्या हो जाएगा c2 का मान 22। ठीक दोस्तों, अब अपने क्या निकालना है अनुपात। सबसे पहले क्या निकालना है अनुपात। तो क्या लिखते हैं a1 बटा a2, ये निकालते हैं। तो a1 क्या है अपने पास 5 बटे a2 का मान कितना है अपने पास -10। क्या होगा कटेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो क्या आ जाएगा अपने पास माइनस, ये माइनस है तो जो माइनस आ जाएगा 5 एकम 5 जो हुआ है ये, और 2 ये। तो क्या आ जाएगा a1 बटा a2 का मान -1 बटा 2। अब क्या निकालना है अपने को, एक और b1 बटा b2 अनुपात निकाला, b1 बटा b2। तो अपने पास b1 का मान कितना -3, कितना है -3। अब b2 का मान कितना है अपने पास 6। तो क्या होगा कटेगा, तो 3 एकम 3 है, 3 दूनी 6। तो क्या आ जाएगा अपने पास -1 बटा 2, जो कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान बराबर आ रहा है। तब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, c1 बटा c2 का भी मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे कोई हल समझ में नहीं आ रहा, कोई हल निश्चित नहीं हो रहा, इसलिए अपना c1 बटा c2 का भी मान, c1 बटा c2 का अनुपात निकाल लेते हैं। तो c1 का क्या मान है अपने पास -11, और c2 का मान कितना है अपने पास 22। तो क्या होगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक दोस्तों, अपना c1 बटा c2 का मान भी क्या आ रहा है -1 बटा 2, जो कि सभी का a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान क्या आ रहा है -1 बटा 2। क्या है सब बराबर है। तो क्या लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर किसके है 1 बटा 2 के। ठीक दोस्तों, तो इसका क्या है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसका क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या लिखेंगे अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल है। ठीक दोस्तों, अगर अपरिमित रूप से इसका अनेक हल है इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों का, तो क्या होगा यह संगत है। जिसका हल होता है क्या होता है, वो संगत होते हैं, चाहे एक ही हल क्यों ना हो। तो क्या कहलाएगा संगत, जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या कहलाता है असंगत। तो क्या होगा इसका संगत, इसका हल क्या होगा संगत। ठीक दोस्तों,